प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट के दो पॉसिबल केस हैं, एक ऑब्लिक वाला, कि हाइट से हम ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे, और दूसरा है हॉरिजॉन्टल वाला, कि हाइट पर जाकर के प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर लेंगे। जैसे ऑब्लिक वाले प्रोजेक्टाइल का जो डायग्राम पॉसिबल है, बन सकता है, वो ये बन सकता है कि हाइट पर आप पहुंचे और इस हाइट से किसी ने प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंक दिया, किसी ने ऐसे फेंक दिया, किसी ने ऐसे फेंक दिया, यानी जो हॉरिजॉन्टल है आपका, वहां से कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाया है। ये सारे के सारे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हैं, बट टेक प्लेस फ्रॉम द हाइट, नॉट द ग्राउंड। और हॉरिजॉन्टल वाले प्रोजेक्टाइल में क्या करेंगे, जाएंगे तो हाइट पर ही, जाएंगे हाइट पर, लेकिन वहां से प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे, लाइक दिस, ऐसे फेंक दिया या फिर ऐसे फेंक दिया। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो जो प्रोजेक्शन स्पीड है वो उसी के अलोंग है। अब इस वाले प्रोजेक्टाइल में जैसे ये वाला प्रोजेक्टाइल है, ये अपने पाथ को फॉलो करेगा, जाके जमीन पर गिरेगा। ये वाला प्रोजेक्टाइल भी पाथ फॉलो करेगा, जमीन पर गिरेगा। ये वाला प्रोजेक्टाइल भी पाथ फॉलो करेगा, जमीन पर जाके हिट करेगा। सिमिलरली ये प्रोजेक्टाइल भी अपना जमीन पर जाके हिट करेगा। तो इनकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है या इनकी जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, उसके लिए फार्मूला नहीं रटना है, क्या करना है देख। अब अगर ये वाला प्रोजेक्टाइल है या फिर ये वाला प्रोजेक्टाइल है, तो इन दोनों ही प्रोजेक्टाइल्स के लिए बहुत सारे फार्मूले अब आपके पास नहीं है। एक सटीक एकदम फिक्स कॉन्सेप्ट है, ना इधर सोचना ना उधर सोचना, उस कॉन्सेप्ट को यूज करिए और क्वेश्चन का आंसर ले लीजिए। पॉइंट क्या भैया, शायद पहले भी बता चुका हूं लेकिन गैप हो गया। पहला पॉइंट यहां पर यह है कि जहां से प्रोजेक्शन स्टार्ट हुआ है वहां पर अपना ये जाना पहचाना एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस रख दो। तो एट प्रोजेक्शन पॉइंट, जहां से भी प्रोजेक्शन स्टार्ट हो रहा है, एट प्रोजेक्शन पॉइंट सेट एक्स एक्सेस वाई एक्सेस सिस्टम। अगर हम इसको यहां से एक्स एक्सेस वाई एक्सेस सिस्टम को यहां से ऐसे कट कर दें और केवल लिख दें सीसीएस, तो क्या आप समझ रहे होगे क्या बात हो रही है। सीसीएस का क्या मतलब होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी उसमें एक्स एक्सेस भी आएगा, वाई एक्सेस भी आएगा, जरूरत पड़ेगी तो जेड एक्सेस भी आएगा। तो पहला पॉइंट है कि प्रोजेक्शन पॉइंट पर आप सीसीएस को सेट कर दें। उसके बाद में क्या है नेक्स्ट, कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन, जो भी आपको उस मोशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर जेड एक्सिस की नीड है तो वहां पे जेड एक्सिस भी ले लिया जाएगा। अब अगर आप हमसे ये पूछो कि इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर ले, तो जैसे वेलोसिटीज क्या है अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनिशियल वाली वेलोसिटीज क्या है अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन कितना है अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो सारी जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है वो कलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद में आपको लास्ट काम करना है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनका इस्तेमाल करिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस फंडे का यूज करिए। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s का यूज करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको जब ये तीन फार्मूले यूज करने हैं, जिसमें से कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होंगे कि एक ही फार्मूले से काम बन जाएगा, कभी तीनों लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन मत भूलिए कि आपको यहां पर क्या लेना है, साइन कन्वेंशन। और साइन कन्वेंशन में भी बहुत ज्यादा पेन नहीं लेना है। जो इस तरफ है वो क्या हो गया है, प्लस एक्स, तो प्लस हो जाएगा। जो इधर की तरफ है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स।
जो ऊपर है वो क्या हो जाएगा प्लस वाई, और जो नीचे है वो क्या हो जाएगा माइनस वाई। प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट का ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, और हम इसकी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या होगा? जमीन वाले प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन निकाली थी, तो वहां पर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आई थी कि अगर यहां पर हम निकालें तो क्या आएगी, देखते हैं। ये हमने हाइट को मेंटेन किया, क्योंकि ऑब्लिक वाला प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द हाइट है। कितनी हाइट ले लें, मान लेते हैं h हाइट है, तो ये h हाइट है। यहां से ऑब्लिक तरीके से u स्पीड से, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल को फेंका गया। ये प्रोजेक्टाइल अपने रास्ते को फॉलो करता हुआ यहां जाके मान लेते हैं हिट करता है, ये ग्राउंड है। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन निकालनी है, तो सजेशन दिया गया कि जो जाना पहचाना हमारा y एक्सेस है और जो आपका x एक्सेस है उसको यहां पर प्रोजेक्शन पॉइंट पे सेट कर दीजिए। तो लीजिए भाई, मैंने x एक्सेस y एक्सेस को प्रोजेक्शन पॉइंट पर सेट कर दिया। ये हमारा हो गया y एक्सेस और ये हो गया x एक्सेस, ये x एक्सेस हो गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब केवल डिपेंड करेगा किसकी जो कैलकुलेशन एबिलिटी है वो कितनी स्ट्रांग है, तो वो टाइम बचाएगा। तो x एक्सेस और y एक्सेस हमने यहां पर सेट कर दिया। कह रहा है कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अलोंग द x एक्सेस एंड y एक्सेस। तो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन कैसे निकालती थी? बेसिक फंडा क्या था? ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन निकालने का बेसिक फंडा था कि कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना, उस रास्ते पर एक पॉइंट ले लो और उसके कोऑर्डिनेट ले लो। तो लीजिए भैया, ये रास्ता दिखाई दे रहा था, हमने रास्ते पर पॉइंट ले लिया, यहां ले लो, कहीं पर भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने पॉइंट ले लिया, ये हमने कहा टी टाइम पर हमारा ये जो प्रोजेक्टाइल है मूव करते हुए यहां पहुंचा है और इसके कोऑर्डिनेट है x, y, और ये जो जगह है ये p है। तो रास्ते की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बेसिक तो फॉलो कर ही सकते हैं कि रास्ते पर एक पॉइंट लीजिए, x, y उसके कोऑर्डिनेट ले लीजिए। अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद आपको अपना पूरा का पूरा जो माइंड है, जो आपके कॉन्सेप्ट है, इस काम में लगाने किसी तरीके से x और y में क्या आ जाए, रिलेशन आ जाए। तो उसके लिए बिगिनिंग में आपको जो है टीचर की हेल्प लेनी पड़ सकती है, लेकिन समझने के बाद आप भी ये काम कर सकते हो। जैसे मैंने इसके कोऑर्डिनेट लिए x, y, तो ध्यान देना भाई, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, y होगी, और जो ये वाली डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, x होगी। ठीक, मैंने फार्मूला अप्लाई किया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और हमने कहा सब लोग अलोंग द x एक्सेस देखेंगे, सभी लोग x एक्सेस के अलोंग देखेंगे। तो s माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x एक्सेस, कितना है, x है, प्लस का x। u माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सेस। तो आप देख सकते हैं कि u के जो कंपोनेंट्स आप करेंगे, करके देख लें या फिर अपने माइंड में ही रखें। ये वाला कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, और वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट आएगा वो आएगा u sin थीटा। तो ये आ जाएगा प्लस का u cos थीटा। और आपसे डिस्कशन हुआ था कि यहां से यहां तक जब प्रोजेक्टाइल पहुंचा है तो t टाइम लग गया है, तो टाइम हमारा t आ गया हाफ। a फॉर एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सेस कुछ होता है क्या? यहां जो ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन है वो तो डाउनवर्ड काम करेगा, तो x की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो a यहां पर 0 हो गया, साथ में t स्क्वायर। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू u cos थीटा और साथ में t। ये हमारी आ गई पहली इक्वेशन। ठीक है, अब सेम फार्मूला यूज किया मैंने, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन सभी लोग अलोंग y एक्सेस देखेंगे, अलोंग द y एक्सेस।
तो एस माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस, तो कितना है ये वाई है माइनस का वाई। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्या मानते हो कि इस जगह से बैठकर नीचे की तरफ अगर कोई वैल्यू है तो साइन नेगेटिव होगा? भाई यहाँ पर आपका ये ओ फॉर ओरिजिन है, तो यहाँ से नीचे की तरफ जो भी होंगे सब माइनस में होंगे, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से नीचे की तरफ माइनस वाई हो जाएगा। u माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस u साइन थीटा है प्लस u साइन थीटा। t फॉर टाइम, तो टाइम आपका ये t हो गया, और हाफ a की जगह पर माइनस जी, साथ में टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? वापस रिपीट करते हैं लाइन, माइनस का y और u साइन थीटा t और माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू यहां से निकाल के t इज इक्वल टू है x अपॉन यू कॉस थीटा, यहां पर पुटअप कर दो। जैसे पुटअप करेंगे तो आएगा माइनस का y u साइन थीटा t और t की वैल्यू हो गई x अपॉन यू कॉस थीटा और माइनस का हाफ g और t की वैल्यू हो गई x अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस का y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप इस निगेटिव को यहाँ पे ले जाओ तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का एक्स टेन थीटा और प्लस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन में टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से फेंका गया था उसकी इक्वेशन क्या थी? कुछ इसी तरीके की तो थी, लेकिन ये नहीं थी, ये अलग है, वो अलग आई थी। लुक वाइज देखें तो करीब करीब मैचिंग हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इक्वेशन आपने निकाली है उसमें y पर मैक्सिमम पावर कितनी है 1 और x पर मैक्सिमम पावर कितनी है 2। ये किसको सपोर्ट कर रही है? पैराबोला। ठीक है, अगला काम है प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द हाइट है, लेकिन अब की बार ऑब्लिक नहीं है, अब की बार हॉरिजॉन्टल वाला है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हाइट से ही स्टार्ट होगा लेकिन हॉरिजॉन्टली स्टार्ट होगा। काम हमारे पास है ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। ये काम दिया गया कि जो प्रोजेक्टाइल आपको दिख रहा है उसकी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन निकालो। डायग्राम बनाया, ये हाइट मेंटेन हो गई, मान लिया h हाइट से हमने फेंका था इसको और हॉरिजॉन्टली फेंका है u स्पीड से। u स्पीड से हमने इसको फेंक दिया। डायग्राम को सब कुछ कहने दो, डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, उसमें पता चल रहा है कि जो थ्रो करने का वे है वो हॉरिजॉन्टल है। मुझे इस बनने वाले रास्ते की इक्वेशन चाहिए। तो रूल बुक कहता है कि जो ये CCS होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसको उठाइए और प्रोजेक्शन पॉइंट पर रख दीजिए। तो ये एक बार फिर से वाई एक्सिस आया और ये रहा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। एंड कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये कलेक्शन आप लिख करके कर सकते हो, ये कलेक्शन आप दिमाग में भी कर सकते हो, बट अभी तो हमें ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन निकालनी है। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन निकाल पाए या ना निकाल पाए ये तो सेकेंडरी है, प्रोसेसिंग पता होनी चाहिए। रास्ते पर एक पॉइंट ले लो, उसके कोऑर्डिनेट ले लो x, y। अब इसके बाद x और y में रिलेशन चाहिए होता है, उसके लिए तुम्हें अपने टीचर की, एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ सकती है, लेकिन सीखने के बाद फिर तुमको भी यही काम करना है। अगर मैंने इसके कोऑर्डिनेट x, y लिखे हैं, इसका मतलब है ये हमारा y है और ये x है, ये x है। अब इसके आगे क्या है? अब इसके आगे हमें रिलेशन चाहिए x और y में, तो हमने सबसे पहले फार्मूला यूज किया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अलोंग एक्स एक्सिस देखना है सभी लोगों को, अलोंग एक्स एक्सिस, तो s माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस,
तो अलोंग द एक्स एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है। u फॉर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, तो यहां पर जो ये प्रोजेक्शन वाली वेलोसिटी है वो किधर है, अलोंग द एक्स एक्सिस है, u की जगह पे u ही रहेगा। अरे यार, अगर कोई वेक्टर पहले से ही हॉरिजॉन्टल है तो उसका वर्टिकल क्या होगा, 0। कोई वेक्टर अगर पहले से वर्टिकल है तो उसका हॉरिजॉन्टल क्या होगा, 0। बट यहां पर ये देखो u आपका ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर है, यही एक्स कंपोनेंट का काम भी यही करेगा। t फॉर टाइम, और एज यूजुअल हाफ a फॉर 0, क्योंकि ग्रेविटी वाला जो एक्सेलरेशन होता है वो नीचे की तरफ काम करता है, अलोंग द एक्स एक्सिस तो होता नहीं है। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू यू टी, ये इक्वेशन 1 आ गया। आगे फिर लगाया फार्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अब हम लोग अलोंग द y एक्सिस अपने माइंड को सेट कर लेंगे। s माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस, तो माइनस का y, साइन कन्वेंशन गलत तो सब गलत। अगर किसी का साइन प्लस है ना और आप नहीं लगाते हैं तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव है तो लगाना पड़ेगा। अब की बार आप देखिए, पहली बार में जब हम थे तो ये x हमारा प्लस में था, लगा दो तो भी नहीं कोई फर्क पड़ता, नहीं लगाए तो अंडरस्टूड है। u भी हमारा प्लस में था, दोनों प्लस का आप जानते हो कहीं कुछ हुआ नहीं। लेकिन यहां पर निगेटिव है तो ये देखिए y पर निगेटिव, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस। क्या कोई वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस दिख रही है? क्या कंपोनेंट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। जो पूरा का पूरा वेक्टर, अगर पूरा का पूरा वेक्टर x पर है तो उसका y कंपोनेंट क्या होगा, 0। अगर कोई वेक्टर पूरा का पूरा कंप्लीटली जो है y पर है तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा, 0। बट यहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन स्पीड है वो कंप्लीटली अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो उसका y कंपोनेंट होगा ही नहीं कुछ, इसलिए 0 है। t फॉर टाइम और हाफ a फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, माइनस का g, साथ में टी स्क्वायर, ये नेगेटिव को खत्म कर देगा तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू लिखो, यहां से t की वैल्यू आएगी x अपॉन यू, तो यहां पर आया हाफ, g की वैल्यू t की वैल्यू x अपॉन यू, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू है, तो यहां से आया y इज इक्वल टू हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। इंटरेस्टिंग एक बार फिर से ये पॉइंट है कि बनने वाली जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है उसमें x पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, और y पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है ये 100% किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि एक बॉडी है प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से इसको फेंका गया, हॉरिजॉन्टली फेंका गया विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये टावर का टॉप है जहां से हॉरिजॉन्टल वे में इसको मैंने फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, और इसने हिट द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये जो ऑब्जेक्ट है वो चलता गया और ये जमीन को हिट करता है। अच्छा, जमीन को जब ये हिट करता है तो 45 डिग्री पर हिट करता है। क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि जो हिटिंग वेलोसिटी है वो 45 डिग्री कहां से बना रही है, कुछ नहीं बताता तो ऑलवेज कंसीडर हॉरिजॉन्टल से बना रही है। तो कह रहा है कि इसने जो है 45 डिग्री पर जाके हिट किया, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ हिटिंग इज, तो जिस समय इसने हिट किया वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा ये निकालना है। ऑप्शंस आर गिवन। तो अब हमने ये माना है कि हिटिंग करते समय वेलोसिटी v थी, ऐसा हमने मान लिया। तो जैसे हमने ये अप्रोच बनाई कि हिटिंग करते समय वेलोसिटी v थी, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। ये क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, v cos 45, और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, ये कितना आ गया, v sin 45। और एक बात ऐसी है जो कल भी सही थी और आज भी सही है कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है।
यानी जिस समय प्रोजेक्टाइल चला था तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी 20, और जिस समय हिट कर रहा है कितनी है v cos 45। तो दोनों को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नहीं तो तुम प्रूफ कर सकते हो, ऐसे प्रूफ कर सकते हो कि आप इस फार्मूले को यूज करो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या तो डायरेक्टली इसको यूज करो या प्रूफ कर लो। ये देखो ये फार्मूला अप्लाई किया अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग सोचते हुए आगे बढ़ते हो। तो u माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी है 20। अब आप बड़े बच्चे की तरह से रिएक्ट करिए भाई, वो जो प्रोजेक्शन पॉइंट पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है वो रखा हुआ है, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो भाई एक्स की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इनिशियल वाली वो 20 है, प्लस 20 है। ए फॉर एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस कुछ नहीं होता ही नहीं है, तो कहां से रखेंगे, 0 रखेंगे। और टी फॉर क्या है, टाइम है, यहां पे टी लिख दिया। और v माने वेलोसिटी कुछ समय के बाद अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी है, v cos 45 है, तो ये आ गया v cos 45। यही काम आप डायरेक्टली लिख सकते थे, क्योंकि वी नो दैट इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कंपोनेंट होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, तो आप सीधे यूज कर सकते थे। तो v cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, ये 20 आ गया, तो v की वैल्यू आ गई 20√2। तो इसने पूछा टकराते समय वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट है v sin 45, vc का फुल फॉर्म है वर्टिकल कंपोनेंट। v की वैल्यू आफ्टर द हार्ड वर्क 20√2 आई है, sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो कितनी आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हेन वी चेक द ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, टेक द पिक। (44) पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 44, अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी √2gh from the top of the tower of height h. It strikes the level ground through the foot of the tower at a distance x from the tower. The value of x is. तो क्वेश्चन पढ़ते हुए अगर थोड़ा सा रफली डायग्राम बनाए, तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है जो टावर है उसकी हाइट h है, ये टावर की हाइट h हो गई। यहां से हॉरिजॉन्टल तरीके से किसी को फेंका गया है, ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, और फेंकने वाली स्पीड क्वेश्चन में √2gh है, फेंकने वाली स्पीड √2gh है। हम अपने बेसिक फंडामेंटल्स में इसको u से लिखा करते थे, तो फेंकते समय स्पीड है √2gh, और ये ऑब्जेक्ट अपने रास्ते को फॉलो करता हुआ जमीन पे जाके टकराया, यहां पे HIT हिट हो गया, ये टावर का फुट है। क्वेश्चन कहता है कि जो हिटिंग पॉइंट है वो टावर के फुट से x डिस्टेंस है, तो ये x पूछा है, ऑप्शंस गिवन है, सारे के सारे ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि x की वैल्यू h के इक्वल होगी, सेकेंड ऑप्शन है कि x की वैल्यू h/2 होगी, थर्ड ऑप्शन है x की वैल्यू 2h होगी, और लास्ट ऑप्शन है x की वैल्यू 2h/3 होगी। तो ये ऑप्शंस गिवन है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक ही फंडा है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो हाइट वाला प्रोजेक्टाइल, या फिर कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, आप प्रोजेक्शन पॉइंट पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना करके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके और इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करिए और क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए अगर हम x निकालना चाहें तो ये x कैसा डिस्प्लेसमेंट है, अलोंग द एक्स एक्सिस, तो हमने कहा कि भाई हम ये फार्मूला यूज करेंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और अलोंग द एक्स एक्सिस इसको यूज करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। तो s माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये आ गया x प्लस का x। u माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, वो √2gh है, और t माने टाइम, यहां से यहां तक का टाइम,
तो t माने टाइम, इस टाइम पे लगा दिया स्टार, क्योंकि ये हमें पता नहीं है कि यहां से यहां तक उसको कितना टाइम लगेगा, ये टाइम पता नहीं है। और a फॉर एक्सेलरेशन दैट इज 0, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है। तो यहां पर हम पहुंचे लेकिन मुझे टाइम ने फंसा दिया। तो अलोंग द एक्स एक्सिस जब सोचा तो टाइम ने फंसा दिया। तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं, अगर हम s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं और अलोंग y एक्सिस अगर चले जाए तो हो सकता है कि कुछ हमारी हेल्प हो जाए, टाइम निकल है। चलिए देखते हैं। s माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस। जब यहां से यहां तक का पूरा डिस्कशन हो रहा है तो y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन होगा, टावर की हाइट, तो माइनस का h। u माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, कुछ नहीं है, देख सकते हो 0। t माने टाइम पता लगाना है, हाफ, a की जगह पे माइनस जी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ होगी, और ये टी स्क्वायर, ये नेगेटिव नेगेटिव को कट गया, h इज इक्वल टू आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2h बाई जी, तो यहां से t आ गया अंडर रूट 2h बाई जी। ये टाइम यहां रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू रूट 2g, और t की वैल्यू क्या है, ये अंडर रूट 2h अपॉन में g, अंडर रूट जी। तो ये अंडर रूट जी से अंडर रूट जी कट गया, रूट रूट में 2 बार अगर 2 आ गया तो बाहर आके 2 बन गया, और h और h अगर 2 बार आ गया तो बाहर आके क्या बन गया, 2h। यानी x की वैल्यू क्या है, 2h। थर्ड ऑप्शन हो गया। कोई फार्मूला रटना नहीं है, हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा कोई जो है ट्विस्टिंग भी नहीं है, वही गिने चुने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है और उसी से आपको क्वेश्चंस करने हैं। लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 2, अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द ब्रिज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री डाउन विद हॉरिजेंटल विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। If the stone strike the water after 2.5 seconds, then calculate the height of the bridge from the water surface. ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है हाइट से, लेकिन बहुत कुछ बदला हुआ है। लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 2, ये ब्रिज हो गया, ये नीचे पानी फ्लो कर रहा है, ये वाटर है, ये वाटर है, ब्रिज पानी पर बना हुआ है, पानी के ऊपर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टोन 30 डिग्री पर ऐसे नहीं फेंका गया, ऐसे फेंका गया, ये पत्थर को ऐसे फेंका गया, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर पत्थर को फेंका गया। A stone is thrown from the bridge at an angle of 30 डिग्री डाउन। 30 डिग्री डाउन में गया है, ऊपर नहीं बनाया, 30 डिग्री डाउन है, और जितनी स्पीड से आपने फेंका है वो 25 है। तो ये स्टोन ऐसे जाके इसके हिट करेगा, और यहां से उसने शुरू किया और पानी तक जब उसने हिट किया है तब तक उसको जो है टाइम लग गया है 2.5 सेकेंड। तो कह रहा है कि ब्रिज पानी से कितना ऊंचा बना है ये बताइए। तो अगर हम ऐसा माने कि जो ये पुल है वो पानी से h हाइट पर है, ऐसा मान लें, तो वही अपना पुराना काम की क्वेश्चन अगर करना है, हाइट वाला प्रोजेक्टाइल अगर है तो अपना वो जाना पहचाना y एक्सिस और x एक्सिस रख दीजिए प्रोजेक्शन पॉइंट पर। ये हमने लिया y एक्सिस और ये लिया x एक्सिस। अब देखिए, कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अलोंग द x एक्सिस y एक्सिस। तो यहां पर अगर ये वाला कंपोनेंट आप निकालेंगे वेलोसिटी का तो आएगा u cos 30, और ये वाला जो कंपोनेंट आप निकालेंगे वेलोसिटी का इधर वाला y एक्सिस की तरफ, वो आ जाएगा u sin 30। यहां से यहां तक जाने में टाइम t लगा है, क्वेश्चन में उस टाइम t की जो वैल्यू है दैट इज 2.5 सेकेंड। तो क्योंकि यहां से यहां तक जाना है और h हमारा टारगेट है,
तो हमने फार्मूला लिया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और पूरा का पूरा फोकस किया अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस। एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस। जब यहां से यहां जाके हिट करेगा तो वाई एक्सिस पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो एच हो जाएगा, साइन में माइनस हो जाएगा। u माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, तो ये आ गई u साइन 30 होगी, साइन में माइनस होगी। और t माने टाइम, क्वेश्चन में जो टाइम दिया गया है दैट इज 2.5 सेकेंड, तो टाइम यहां पर दिया है 2.5 सेकेंड प्लस हाफ a की वैल्यू हो जाएगी एक्सेलरेशन यानी कि g माइनस का g, और टाइम हो गया 2.5 का स्क्वायर, तो माइनस का h माइनस u की वैल्यू 25 है, देखो साइन 30 हाफ होता है और इनटू में 2.5 है। यहां पर g की वैल्यू 10 रख दीजिए, माइनस का हाफ g की वैल्यू 10 और 2.5 का स्क्वायर, ये वाला जो नेगेटिव था उसने इसको नेगेटिव बना दिया। अब देखिए इक्वेशन के राइट हैंड साइड में सब नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है, तो राइट हैंड साइड का नेगेटिव कॉमन होके इसके लेफ्ट से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 25 इंटू 2.5 अपॉन में 2, और ये प्लस नेगेटिव कॉमन होके कट चुका है, तो ये आ जाएगा 2 5 5, 2.5 का स्क्वायर। करिए थोड़ी हेल्प हमारी, 25 इंटू 25 कितना होता है 625, ये आ जाएगा पॉइंट, यहां पे 2 और यहां पर क्या आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 6.25। तो h की वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करेंगे 2 3 2 1 2 2 4 2 5 10, ये वाला टर्म सॉल्व होके 31.5 आ गया। इसको सॉल्व करिए, 5 5 25, 5 2 10 और 2 12, 5 6 30 और फिर 1 31, तो 31.25 प्लस 31.25, 2 2 4 और एक 5, कितना आ गया 62.5। तो हाइट आ रही है 62.50 मीटर। और जब हम ऑप्शन चेक करते हैं तो एक ऑप्शन दिया हुआ है 61.9, एक आंसर दिया गया है 35 मीटर और एक ऑप्शन दिया है 70 मीटर, एक दिया नन। तो हम किस पे टिक लगाएंगे? मेरा 62.5 के नियर अबाउट आया है, बट याद रखो कि ये तब आया जब हमने g की वैल्यू क्या ली है 10। अगर हम g की वैल्यू 9.8 लेते तो 62.5 से थोड़ा कम आता। तो इस तरीके से अगर मैचिंग करें तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है? ये नहीं एक्साइटेशन नहीं कि नन मिल गया। आप ये भी देखो इस पूरे क्वेश्चन ने कहीं तुमसे ये नहीं कहा कि g की वैल्यू 10 लेनी है। सच्चाई है कि g की वैल्यू क्या लेनी है 9.8, लेकिन 10 लेने से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो तुमको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर g की वैल्यू हमने 10 ली है तब हमारा आंसर आया 62.5, और अगर 9.8 लेते थोड़ा कम आता ना, और 62.5 से थोड़ा कम क्या हो सकता है? चेक द ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? फर्स्ट। तो पहले ऑप्शन पे टिक लगेगा। एक क्वेश्चन कोई और लेता है।